हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है 3 जून और दिन सोमवार और अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और अभी घर का मैंने सारा काम कर लिया था, जो झाड़ू पोछा, बर्तन और कपड़े और भी जो काम था बाकी का एक्स्ट्रा काम जो रहता है वो सब मैंने कर लिया था। और फिर मैं आज यहाँ पर पूरा सामान निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे आज ना किचन खाली करना है और यहाँ पर ना मुझे थोड़ा सा कुछ काम भी करवाना है। तो ये काफ़ी दिन पहले मैंने सोच के रखा हुआ था, लेकिन जो भैया लोग थे ना तो उनके पास समय ही नहीं था और फिर उनके पास कुछ सामान भी नहीं थे, जैसे वो कटर वगैरह कुछ बोल रहे थे तो वही नहीं थे। तो यहाँ पर जितना भी सामान रखा हुआ है ना तो सारा सामान मैं निकाल के साइड पे रख रही हूँ और कुछ सामान तो मैं रूम पे रख दी हूँ, जहाँ पर फ्रिज रखा हुआ है तो वहीं पर मैं रख दी हूँ। और बाकी जो छोटे छोटे सामान है ना तो मैं इस टोकरी पे रख देती हूँ और बहुत सारा सामान हो जाता है, किचन का बहुत ही ज़्यादा सामान हो जाता है। छोटे छोटे डिब्बे, बर्तन और भी कितना सामान तो रहता है, सभी लोगों के किचन पे रहता है तो सभी को मालूम होगा आप लोगों को। तो मैं बता तो नहीं सकती कि कितना सामान रहता है, पर मेरे किचन पे तो बहुत ज़्यादा सामान रहता है। जो बर्तन थे तो वो सारे बर्तन मैं निकाल दी हूँ और सारे धुले बर्तन हैं, पूरे ही बर्तन धुले हुए हैं, लेकिन ना पूरे बर्तन मैं बाहर रख के आई हूँ तो फिर वैसे ही डस्ट वगैरह हो गया है। और जो छोटे छोटे डिब्बे वगैरह थे मसाले और बाकी सामानों के, तो वो सारे सामानों का डिब्बा वगैरह जो भी था तो वो सब मैं बाहर रख के आई हूँ। और जो बड़े डिब्बे हैं तो वो मैं नहीं रखी हूँ। तो जब तक मैं ये सारा काम कर रही थी उसके बाद फिर भैया लोग भी आ गए हैं, तो वो लोग भी देख रहे थे कि क्या कैसे काम करना है। तो यहाँ पर वो कह रहे थे कि एक पटिया ला के दे दो जो बड़ी साइज की होती है, तो वो ला के दे दो, क्योंकि जब चिप को कटिंग करेंगे तो चिप गिरेगी तो डायरेक्टली सिंक के ऊपर नहीं जाएगी, नहीं तो प्रेशर के कारण सिंक भी ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पर मैं उनको एक पटिया ला के दे दी हूँ। फिर वो लोग देख रहे थे कि क्या कैसे काम करना है। और अभी यहाँ पर ना ये काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये वाला रैक निकलवाना है मुझे। तो ये लोग इसको ही निकालने की बात कर रहे थे, तो एक भैया तो चले गए हैं और बस एक भैया ही हैं, तो वो यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। ये रैक बना हुआ है ना, तो ये रैक ना चिप का बना हुआ है, जो पहले चिप लगाया करते थे वही वाला चिप है। तो ये बहुत ज़्यादा अंदर तक है दीवार के, तो ये अगर हम लोग तोड़ते तो पूरा बहुत ज़्यादा आवाज़ जाती और बहुत ताकत से तोड़ना पड़ता। तो ये लोगों ने ये मशीन जो रहता है वो लेके आए थे, तो इसी से काट देते हैं, इसे कटर मशीन कहते हैं। तो यहाँ पर सारा रैक का पूरा जितना चिप था वो सारा निकल गया है। 2 चिप लगी हुई थी तो दोनों चिप निकल गई हैं। और अभी देखिए मेरी किचन की हालत क्या हो गई है। पूरे जगह पे डस्ट इतना ज़्यादा हो गया है ना कि आप लोग देख सकते हो कि कैसी हालत है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सारा मैं कैसे साफ़ करूँगी, लेकिन करना तो पड़ेगा। और कितना ज़्यादा यहाँ पे डस्ट वगैरह हो गई है और अभी ना ये पूरा किचन का हालत मेरा ख़राब हो रहा है, लेकिन अब मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। तो ये काम करते करते ना बहुत टाइम हो जाता है और कितनी बार तो लाइट बंद होती है। वो काम कर रहे थे और फिर जब लाइट बंद हो जाती थी तो वो लोग चले जाते थे, फिर जब लाइट आ जाती थी तो फिर आ जाते थे काम करने के लिए। तो ऐसे ही करते करते 3 बज गया था शाम का। तो अभी यहाँ पर जितना भी ये निकला हुआ है डस्ट वगैरह तो सारा मैं यहाँ पे रख देती हूँ पत्थर, फिर मैं इसको बगिया पे ले जाके डाल दूँगी। अभी तो मैं साइड में ही रखते जा रही हूँ। और यहाँ का जो किचन के ऊपर का है जितना भी डस्ट वगैरह और वो सब मैं हटा दूँगी। और जब हम कुछ काम कराते हैं ना तो थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा सा होगा, लेकिन मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि इतना ज़्यादा गंदा होगा, इतना ज़्यादा डस्ट उड़ेगी। पूरे डस्ट से पूरे बर्तन ख़राब हो गए थे, पूरे डिब्बे, कपड़े सभी कुछ ख़राब हो गया था। अभी तो पूरा किचन ही बहुत ज़्यादा गंदा है। तो यहाँ पर नैन्सी भी आ गई है मेरी हेल्प करने के लिए, तो वो भी जाले वगैरह निकालते जा रही है। जो डस्ट है दीवारों पे जो लगी हुई हैं तो वो सब निकालते जा रही है। और मैं यहाँ पर पोछा लगाती हूँ सबसे पहले, और जो डिब्बे वगैरह हैं तो ये मैं धोऊँगी, लेकिन बाद में निकाल कर धोऊँगी। अभी तो सबसे पहले यहाँ पर मैं पानी डाल के पूरा धुलाई कर देती हूँ। एक बार मैंने झाड़ू करके पूरा सोचा कि पोछा कर लूँ, लेकिन पोछा करने का कोई मतलब नहीं था, वैसे ही पूरा हो जाता क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट थी। मैं यहाँ पर धुलाई ही कर दे रही हूँ। तो अभी सिलेंडर में साइड पे रख दी हूँ और स्टोव भी साइड में रख दी हूँ। और पूरा फर्श जो किचन का फर्श है ना तो पूरा मैं पानी डाल के ऐसे धो देती हूँ। तो जहाँ पर ये सिंक लगा हुआ तो उसके नीचे ना ये होल है, तो यहीं से पानी पूरा निकल जाता है, बगिए पे जाता है पूरा पानी। तो यहाँ पर जितना भी पानी है तो सारा मैं ऐसे निकाल देती हूँ, पूरा झाड़ू के पूरा निकाल देती हूँ पानी झाड़ू की सहायता से।
तो यहाँ पर पूरा अच्छे से मैं धो देती हूँ क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ये सारा काम करते करते मुझे शाम के 7 बज गए थे। और अभी मैंने दिया वगैरह शाम की जला दिया है और उसके बाद यहाँ पर धो रही हूँ बर्तन। तो बर्तन देखिए पूरे बर्तन धुले हुए थे, तो मैंने एक पानी से ऐसे ही धो के रख दिया है। और यहाँ पर मेरी बेटी भी हेल्प कर रही है, नैन्सी। तो ये सारे बर्तन धुले हैं लेकिन ना पूरे डस्ट से हो गए हैं, तो बिल्कुल भी मन अजीब सा हो गया है। तो जब तक ये कपड़े बर्तन सारे फिर से धुलाई नहीं होंगे तब तक ये पूरा बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले तो मैं बर्तन ही धो रही हूँ, तो बर्तन धोकर मैं किचन पे रख दूँगी और उसके बाद पूरा रूम का जो सफाई है ना तो वो करूँगी। और ये एक दिन में तो जाएगा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट धूल हो गई है। और ये काम था ना जो मुझे कराना था, तो मैं सोच ही रही थी कराने के लिए किचन का, तो उनके पास समय ही नहीं रहता था। और भैया जो आए थे तो उनके पास समय ही नहीं रहता था, तो वो सोचे आजकल करते करते, और वो अचानक से ऐसे मैं उनको बोली कि भैया आज कर दीजिए, तो बोले ठीक है आज हम कर देते हैं। तो वो आए तो पूरा कटिंग करके चले गए हैं रैक का। तो रैक तो निकल गया है, लेकिन उसके बाद जो सफाई की जो हालत हुई है ना वो मैं ही जानती हूँ कि कितना ज़्यादा। आप देख सकते होंगे खिड़की के ऊपर तक पूरा डस्ट हो गया है। और ये बेड के ऊपर साइड में जो है ना लकड़ी का, तो उस पर भी पूरा डस्ट धूल आपको दिख रहा होगा। तो ये सारा मैं अभी साफ़ कर देती हूँ और अभी जितना हो पाएगा तो उतना ही मैं कर पाऊँगी, बाकी की क्लीनिंग कल होगी। और अभी क्या है ना रात में आराम वगैरह भी करना होगा, सोना होगा बेड पे, तो पूरा बेड पूरा गंदा है, तो बिल्कुल मन अच्छा नहीं लग रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर अभी मैं पूरा बेड साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद इस वाले चादर को मैं पूरा निकाल के ऐसे चुपचाप से ले जाती हूँ ताकि इसका जो डस्ट वगैरह है ना तो बाहर कर देती हूँ। यहाँ पर कुछ भी नहीं करूँगी। और फिर देखिए रूम की हालत भी कितनी ज़्यादा ख़राब हो रही है, पूरा डस्ट वगैरह हो गया है। तो सबसे पहले तो मैं झाड़ू करती हूँ, और झाड़ू ना मैं सामने से ही करती हूँ, बाकी पूरा अच्छे से क्लीनिंग तो कल करूँगी। अभी जितना हो पा रहा है उतना ही करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट भी लग जाती है, क्योंकि इतना ज़्यादा वो कंक्रीट पूरा निकला हुआ है ना, वो जो चीप वगैरह का टूटा था तो बहुत ज़्यादा वो निकला हुआ है। और सबसे ज़्यादा समय वहीं पर लग गया है, वही सब चीज़ों को निकालने के लिए। जब हम घर का कोई भी काम कराते हैं तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। जब साफ़ सफाई करने में तो हो ही जाता है, लेकिन उसके बाद जब घर पूरा क्लीन हो जाता है और सेटिंग हो जाता है, उसके बाद जब घर अच्छा लगता है ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और घर का कुछ भी काम कराते हैं तो थोड़ा सा ये सब मेहनत तो करनी ही पड़ती है। कोई नई बात तो नहीं है कि अगर हम कुछ अच्छा करना चाहें तो उसके पहले तो ये सब चीज़ बिगड़ना ही रहता है। अभी तो मैं झाड़ू कर ली हूँ और फिर मैं कर लेती हूँ पोछा। और अभी जो रूम है ना मेरा टीवी वाला, तो उसको भी मैं साफ़ करूँगी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कर देती हूँ क्योंकि आराम वगैरह भी करना होता है। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि अभी हम जब तक ये सारा काम चल रहा था ना तो हम लोग कूलर भी नहीं चलाए थे, इसलिए कि पूरी डस्ट जो थी ना तो वो खींचता अपनी तरफ। तो हम लोगों ने शाम से कूलर को बंद करके रखा है। तो पूरा रूम बहुत ज़्यादा गरम हो रहा है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। जब तक ये पूरा रूम साफ़ नहीं होगा और मैं कूलर नहीं चलाऊँगी तब तक मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अभी मैं पोछा लगा ली हूँ और ये वाला जो बेड शीट है ना तो इसको मैं डाल देती हूँ बेड में, तो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगने लगता है। और अभी ना बहुत सारा काम करना बाकी भी है क्योंकि अभी पंखे वगैरह भी साफ़ करना है। और जितना भी डस्ट है ना तो मैं धीरे धीरे फिर सारा हटाऊँगी। सामने हुआ है लेकिन यहाँ वहाँ ज़्यादा नहीं हुआ है, बस सामने जैसे हवा चलती थी तो सामने ही डस्ट आई है। यहाँ पर अभी मैं पिलो भी लगा देती हूँ और अभी मैं कूलर चालू करके बस थोड़ा देर यहाँ पे रेस्ट करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट लग गई है मुझे। तो दोस्तों जब कुछ काम हम कराते हैं ना तो बहुत ज़्यादा घर की हालत ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम बहुत जल्दी यूट्यूब की फैमिली 500 के करीब पहुँचने वाले हैं। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।